नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच ब्लड थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब परिवार में। आज का विषय है मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब थोड़ा आलस देने जाते हैं या कुछ स्ट्रेच करते हैं या कुछ काम करते रहते हैं तो अचानक मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। और कभी कभी ये इतना दर्दनाक होता है कि हम जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रुक जाते हैं, जल्दी से वो जाते ही नहीं है। कभी कभी योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हो, अचानक से क्रैम्प आ जाता है, या ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से पैर में क्रैम्प्स आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ड्राइविंग के समय आया तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। कभी तो नींद में थोड़ा पैर स्ट्रेच करने जाते हैं तो भी क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, किस तरह से ये क्यों होते हैं, पहले तो देखेंगे क्यों हो रही है। ज़्यादा करके ये क्रैम्प्स पिंडरी में होते हैं, काफ मसल्स में। काफ मसल स्ट्रेस हो जाते हैं या फिर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है पैरों की। ज़्यादा करके वहाँ होता है, लेकिन कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों होता है? एक तो आजकल विटामिन डी की बहुत कमी है। विटामिन डी कम हो जाता है, उसकी वजह से कैल्शियम भी कम हो जाता है। ये दो मेन कारण है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आप पानी कम पियोगे या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है कोई चीज़ से, धूप में चले गए, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, या डायरिया हो गया बहुत ज़्यादा, या स्वेटिंग हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए स्वेटिंग हो गया और पानी की मात्रा कम हो गई, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से भी ये मसल्स क्रैम्प बढ़ जाते हैं। कभी तो ज़्यादा थकान होने की वजह से भी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि हाइपर एसिडिटी जिसको है, पेट की शिकायत जिसको है, वात बढ़ जाता है शरीर में, या आए दिन खट्टी डकार आती है, जलन होती है और पेट में गैस हो जाता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को भी ये क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। तो अब करना क्या चाहिए इसके ऊपर? आपको जब क्रैम्प्स आते हैं तब क्या करना चाहिए? तब आप धीरे से स्ट्रेच करिए उसको। आप ज़्यादा स्ट्रेच करने जाएंगे तो और वो जो क्रैम्प है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइट हो जाएगा वो। तो धीरे से स्ट्रेच करना है। अगर कोई आपको आइस पैक दे सकता है तो वहाँ आइस पैक रखना है और धीरे धीरे मसाज करना है, तो वो जल्दी से रिलीज़ हो जाएगा। अब देखते हैं इसका परमानेंट इलाज क्या है। तो आपको एक रोज़ नारियल पानी लेना है। जंक फूड अगर खाते होंगे तो उसे बंद कर देना है। और विटामिन डी हफ्ते में एक बार लेना है, 8 कैप्सूल। 60,000 यूनिट्स का एक विटामिन डी आता है, वो लेना है। कैल्शियम शुरू करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपको नारियल पानी में सभी मिल जाएंगे। और पानी की मात्रा बढ़ानी है शरीर में। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी एवरीडे पीना है। विटामिन ई भी इसके लिए कारण होता है कि जिससे क्रैम्प्स आते हैं। विटामिन ई इवियन नाम की दवाई आती है, तो वो रोज़ एक रात को लेना चाहिए आपको 3 महीने तक। और होम्योपैथी में मैग्नीशिया फॉस 6 लिख लीजिए, मैग्नीशिया फॉस 6, इसकी 4 गोली दिन में 3 बार आप लगातार महीना भर ले लीजिए और उससे कम हो जाएगा। फिर बाद में ज़रूरत पड़ी तो आप ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में रियली सॉल्ट इम्बैलेंस है तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28, ये भी होम्योपैथी की दवाई है, इसको भी आप मैकफॉस के साथ में ले सकते हैं, 4 गोली दिन में 3 बार। और एक होम्योपैथिक दवाई आपको बताता हूँ मैं, कि जिसमें पिंडरियों में अगर ज़्यादा क्रैम्प्स आते होंगे तो यूपियोन, यूपियोन नाम की दवाई 30 पावर में लेना है। 4 गोली दिन में 3 बार लेना है। तो महीना भर लेंगे तो भी आपके क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। अगर फिर भी नहीं कम हुए तो गो टू होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, या फिर आप कोई भी डॉक्टर के पास जाके बता सकते हैं। तो अगर कंटेंट पसंद आई है तो
हमारे परिवार में शामिल होना न भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। गुड बाय।